गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो बीएससी थर्ड ईयर में हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कार्बन श्रृंखला का बढ़ना और कार्बन श्रृंखला का कम होना, मतलब पेंटोस से टेट्रोस का बनना या टेट्रोस से पेंटोस का बनना, जिसमें हमने क्लियनी फिशर संश्लेषण, रफ विधि और वॉल विधि पढ़ ली थी। हमने कहा था कि लास्ट क्लास में मैंने तुमको बोला था कि अब स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ेंगे, तो उसके लिए थोड़ा तुम पढ़ के आना। फर्स्ट ईयर की जो सेकंड यूनिट है स्टीरियो केमिस्ट्री की, वो तुमको देखनी थी। अगर तुमने देख ली होगी तो तुम्हें समझ में आ जाएगा। अगर तुमने नहीं पढ़ी है वहां तो उसको वापस से पढ़ना और यहां से समझने की कोशिश करना। आज हम पढ़ेंगे मोनोसैकेराइड्स का विन्यास, मोनोसैकेराइड्स का कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मोनोसैकेराइड्स। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे एल्डोट्रायोस की। देखो हम बात करेंगे इस टॉपिक में, हम बात करेंगे ट्रायोस के बारे में, टेट्रोस के बारे में, पेंटोस के बारे में, हेक्सोस के बारे में, और उनसे कौन से डी फॉर्म बनती है, कितनी एल फॉर्म बनती है, उनके कितने समावेवी बनते हैं, उनसे कितने प्रतिबिंब समावेवी बनते हैं, ये सब हम इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं एल्डोट्रायोस। एल्डोट्रायोस का मतलब क्या होता है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डो मतलब एल्डिहाइड समूह, ट्रायोस का मतलब 3 कार्बन की श्रृंखला। ठीक है, तो एल्डोट्रायोस में क्या हो गया? CHO, CHOH और ये CH2OH, दैट इज कॉल्ड एल्डोट्रायोस। एल्डोट्रायोस की 2 फॉर्म हो सकती है, डी ग्लिसरल्डिहाइड और एल ग्लिसरल्डिहाइड। हम इसकी 2 फॉर्म बना रहे हैं। ये देखो बेसिक फॉर्म है, इसी के बेस पे हम आगे संरचनाओं को बनाएंगे। और तुम सब जानते हो कौन सी डी फॉर्म होगी और कौन सी एल फॉर्म होगी। वी नो दैट when OH on right hand side, when OH on right hand side, then it is called D configuration। क्या कहलाता है ये? D configuration। तो ये क्या हो गया? D ग्लिसरल्डिहाइड। और ये तो अपन सिंपल ग्लिसरल्डिहाइड है। और ये क्या हो गया फिर? L। ये है असममित कार्बन या किरेल कार्बन। ठीक है, ये हमने बात करी है एल्डोट्रायोस के बारे में। तो तुम इसमें लिख सकते हो when OH is right hand side, then ये क्या कहलाएगा? D configuration। when OH is left hand side, then it is called L। ये तुम लिख सकते हो। अब हम सारे मोनोसैकेराइड्स का विन्यास इसी के आधार पर बताने वाले हैं। ये हमारा बेसिक है। जब उच्चतम संख्या वाला किरेल कार्बन, वापस से सुन लेना, जब उच्चतम संख्या वाला किरेल कार्बन में OH राइट हैंड साइड होगा, दैट इज कॉल्ड डी कॉन्फ़िगरेशन। जब उच्चतम कार्बन श्रृंखला में किरेल कार्बन में अगर हाइड्रोजन या OH लेफ्ट हैंड साइड पे होगा तो वो एल कहलाएगा। देखो तुम इससे याद रखना, लेफ्ट हैंड साइड एल, लेफ्ट मतलब LEFT एल, और वो कहलाता भी क्या है? एल। सिंपल ट्रिक है ये, लेफ्ट हैंड साइड पे होना, एल मतलब एल कहलाता है, लेफ्ट का एल, और तो कहलाता भी क्या है? एल। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं, दूसरा है एल्डोट्रायोस से एल्डोटेट्रोस। अब हम पढ़ेंगे एल्डोटेट्रोस। तो देखो एल्डोटेट्रोस से हम क्या बनाएंगे? इसके कॉन्फ़िगरेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? एरिथ्रोस और थ्रियोस। सबसे पहले तो हम बना लेते हैं इसको, यहीं लिख देते हैं CHO, CHOH, CHOH और ये CH2OH। तो ये क्या है?
एल्डोटेट्रोस। क्या है ये? एल्डोटेट्रोस। कैसे बनता है ये? हम इसमें एक CH2OH या CHOH जोड़ देते हैं तो क्या कहलाता है? एल्डोटेट्रोस। ठीक है, अब हम इसको बनाएंगे कैसे? डी से तो डी बनाएंगे, थ्रियोज और इरिथ्रोज। देखो CHO, COH H और ये CH2OH, तो ये क्या था? डी ग्लिसरेल्डिहाइड था ये, जिसमें डी कहाँ है? सॉरी OH कहाँ है? राइट हैंड साइड पे, तो ये क्या कहलाएगा? डी ग्लिसरेल्डिहाइड। ठीक है, और इससे अगर हम इसमें प्लस CHOH, एक CHOH जोड़ देते हैं तो इससे क्या बन जाएगा? CHO, COH, COH, CH2OH, then remaining H। ये रहे। अब हमने बात करी थी उच्चतम संख्या वाला किरेल कार्बन। तो देखो इसमें 2 किरेल कार्बन है, जिसमें उच्चतम संख्या वाला कौन सा है? ये वाला 1 2 3 और ये 4। तो उच्चतम संख्या कौन सी होगी? इसकी। अगर वो उसमें क्या हो, राइट हैंड साइड पे OH हो, तो वो क्या कहलाता है? डी। और दोनों OH अगर एक ही, देखो अब यहाँ पे तुम्हारी सारी फर्स्ट ईयर की आएगी, अगर दोनों OH एक ही तरफ स्थित हो तो उसे एरिथ्रोज कहा जाता है। तो ये क्या हो गया? डी एरिथ्रोज। दोनों OH अगर एक ही साइड हो तो वो डी एरिथ्रोज कहा जाता है। तो दूसरा बनाते हैं अब हम थ्रियोज। देखो हमने बोला है मैक्सिमम नंबर ऑफ 1 2 3 4, ये भी किरेल है और ये भी। उच्चतम संख्या वाले किरेल कार्बन पर, तो उच्चतम संख्या 3। बहुत अच्छे से समझ लेना, ये टॉपिक में ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो सारा मिक्स हो जाएगा तुम्हारे। एक भी चीज, एक भी संरचना का नाम तुम्हें याद ही नहीं रहेगा। वापिस से सुन लेना, उच्चतम संख्या वाले कार्बन में, ये रहा उच्चतम संख्या वाला कार्बन, उसमें अगर OH सीधे हाथ की तरफ है, राइट हैंड साइड है, तो वो क्या कहलाता है? डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। ठीक है, डी कॉन्फ़िगरेशन के लिए समझ में आ गया, ये भी डी है और ये भी डी है। लेकिन अगर दोनों OH, बोथ OH आर ऑन सेम साइड, अगर दोनों OH एक ही दिशा में स्थित हो तो वो तो कहलाते हैं एरिथ्रोज, और अपोजिट दिशा में हो तो वो क्या कहलाते हैं? अपोजिट में देखो एक OH इधर है, एक OH इधर है, तो क्या कहलाते हैं? थ्रियोज। तो डी से डी संरचना हमने बना ली। अब अगर हम बात करें एल की, ये क्या है? एल ग्लिसरेल्डिहाइड। जोड़ेंगे क्या? एक CHOH। ठीक है, अब हमें देखो L से L बनाना है। L से L बनाने हैं तो हम बना देते हैं, चलो CHO C। अब हमें L बनाने के लिए H को रखना है राइट हैंड साइड पे, या OH को रखना है लेफ्ट हैंड साइड पे। L बनाने के लिए OH को कहां रखना है? OH को लेफ्ट हैंड साइड पे रखना है। ये हमने बना ली। अब देखो हमें बनाना है थ्रियोज और एरिथ्रोज, L थ्रियोज और L एरिथ्रोज। तो देखो हमने बोला था एरिथ्रो क्या होते हैं? जिसमें दोनों OH सेम साइड पे हो, जिसमें दोनों OH कहाँ हो? सेम साइड पे होते हैं, वो एरिथ्रो संरचना कहलाती है। ठीक है भाई, अब इसमें ये तो हो गया, अब हम बना देते हैं एरिथ्रो। दैट इज कॉल्ड एरिथ्रो, L एरिथ्रो, L एरिथ्रो। अब अगर बात करें CHO L संरचना, पहले हम L बना लेते हैं। चलो भाई L बना लेते हैं।
ये बना ली हमने एल संरचना, बना ली एल, क्योंकि एच को रख दिया हमने राइट हैंड साइड पे या ओ एच को रख दिया लेफ्ट हैंड साइड पे। अब बात करनी है हमें थ्रियो की, तो थ्रियो में दोनों ओ एच अपोजिट दिशा में होने चाहिए। लो बना दिया हमने, ये क्या बना दिया एल थ्रियोस, क्या बना दिया ये एल थ्रियोस। एल थ्रियोस, एल एरिथ्रोस। अब देखो हम इन पे संरचनाओं पे नाम डाल देते हैं 1 2, पहले तो इन पे नंबरिंग डाल दो। और ये उच्चतम संख्या वाला किरेल कार्बन 1 2 3 4, उच्चतम संख्या वाला किरेल कार्बन। इन पे संरचनाओं पे नाम डालते हैं हम। संरचना नंबर 1, संरचना नंबर 2, संरचना नंबर 3 और संरचना नंबर 4। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए यहाँ तक। वापस से देख लो, देखो बेस इसमें क्या है ग्लिसरॉल्डिहाइड। अगर इसको छुपा दूं, एक इसको छुपा दूं तो ये ग्लिसरॉल्डिहाइड ही तो है, ठीक है। अब तुम्हें पॉइंट याद रखने हैं। अगर OH राइट हैंड साइड उच्चतम संख्या वाले किरेल कार्बन पर, वापस से सुनो, उच्चतम संख्या वाले किरेल कार्बन पर अगर OH राइट हैंड साइड पे है तो वो डी कॉन्फ़िगरेशन कहलाता है। उच्चतम संख्या वाले किरेल कार्बन पर OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो एल कहलाता है, ठीक है। अब हमें पता है ग्लिसरॉल्डिहाइड पे CHOH जोड़ने पर एल्डोटेट्रोस बन जाएंगे, बन गए एल्डोटेट्रोस। एल्डोटेट्रोस के बनते ही हमें पता है एल्डोटेट्रोस से थ्रियोज और इरिथ्रोस बनेंगे। क्या बनेंगे? थ्रियोज और इरिथ्रोस, ये तुम्हें याद रखने हैं। अब थ्रियोज क्या होते हैं, ये हम फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हैं। थ्रियोज होते हैं जिसमें दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, वो थ्रियोज कहलाते हैं। ये पॉइंट तुम लिख सकते हो। और अगर दोनों OH सेम दिशा में होते हैं तो वो इरिथ्रो कहलाते हैं। हम इन पॉइंट्स को चाहे तो लिख सकते हैं। when both OH group are on same side, क्या कहलाएगा? इरिथ्रो। when both OH group are on opposite side, क्या कहलाएगा? थ्रियो। एक पॉइंट ऊपर लिख चुके हैं वो, और एक पॉइंट ये रहा, ठीक है। ये इसके लिए है। अब हमने बनाना है डी ग्लिसरॉल्डिहाइड से डी इरिथ्रो और डी थ्रियो। तो देखो इरिथ्रोस बनाता है, पहले तो डी बना देते हैं। पहले तुम ऊपर वाले को H और OH मत लगाना, पहले डी बनाना। तो डी में हम जानते हैं दोनों OH दोनों में सेम साइड, सॉरी राइट हैंड साइड पे बना दिया, राइट हैंड साइड पे। अब नेक्स्ट हमें बनाना है इरिथ्रो। इरिथ्रो में हम जानते हैं दोनों OH आर सेम साइड, बना दिए। OH आर अपोजिट साइड, बन गए ये भी। अब हम जानते हैं ये स्ट्रक्चर 1 2 3 और 4। तो इनको जरा गौर से देखो, तुम पहले अपनी कॉपी में इनको एक साथ उतार लेना। नेक्स्ट पॉइंट में तुम इन चारों को एक साथ उतारना, नोट्स बनाते वक्त इन चारों को एक साथ उतारना, फिर कंपैरिजन करना। देखो फर्स्ट और जो थर्ड है, फर्स्ट और थर्ड, देखो OH 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 OH। अगर मैं इसके आगे एक मिरर लगा दूं तो क्या ये नहीं दिखेंगे? इसमें OH की साइड OH दिख रहा है, OH की साइड OH दिख रहा है, C की जगह C दिख रहा है, H की जगह H दिख रहा है, CHO की जगह CHO दिखेगा, CH2OH की जगह CH2OH दिखेगा। That means first and third are mirror image of each other। दोनों एक दूसरे के क्या है? प्रतिबिंब समावेवी हैं। फर्स्ट और थर्ड एक दूसरे के प्रतिबिंब समावेवी हैं। सेकंड और फोर्थ की बात करें, चलो सेकंड और फोर्थ की बात करें तो क्या सेकंड और फोर्थ एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है? बिल्कुल है। देखो यहाँ मिरर लगा दिया, और मैं इस कंपाउंड को उठा के यहाँ लगा दूं, देखो H की जगह H दिख रहा है, OH की जगह OH दिख रहा है, बिल्कुल दिखेगा। देन थर्ड एंड सॉरी सेकंड एंड फोर्थ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तुम्हें क्या करना है, अपनी कॉपी में नेक्स्ट इन चारों को एक साथ बनाना, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। तुम इन चारों को एक साथ बनाओगे तो तुम देखना डी इरिथ्रोज और एल इरिथ्रोज एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, डी3O और L3Os एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं।
तुम्हें ये लिख देना है कि डी थ्रियोज और डी इलेक्ट्रोज एक दूसरे की मिरर इमेज होती हैं, लेकिन डी इथ्रो और एल इथ्रियोज एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती हैं। ठीक है, लिख देते हैं चाहे हम। देखो क्या पॉइंट बोला है मैंने, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड स्ट्रक्चर या डी एंड एल इरिथ्रो, डी एंड एल इरिथ्रो क्या होते हैं, मिरर इमेज होती है एक दूसरे की। दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ, सेकंड एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड थर्ड है बेटा, सॉरी, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड फोर्थ स्ट्रक्चर और डी या डी एंड एल थ्रियोज, इसमें ओएस लगा लेना, क्या है, मिरर इमेज, एक दूसरे के प्रतिबिंब समावेवी हैं। बट फर्स्ट एंड सेकंड आर नॉट, फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड एंड फोर्थ आर नॉट मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती हैं। हिंदी में भी सुन लो, देखो कैसे, अगर मैं यहाँ मिरर लगा दूं तो देखो H की जगह तो H दिख रहा है, OH की जगह तो क्या दिख रहा है, यहाँ पे H दिख रहा है, OH की जगह H दिख रहा है, OH दिख रहा है क्या, नहीं। देन थर्ड एंड फोर्थ एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। अगर ऊपर की बात करें, मिरर लगा दिया यहाँ तो OH की जगह OH तो दिख रहा है, लेकिन H की जगह H दिख रहा है क्या, नहीं, OH दिख रहा है, तो इसका मतलब फर्स्ट एंड सेकंड एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं है। ठीक है, ये आज हमने पढ़ा है मोनोसैकेराइड्स का कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हमने एल्डोट्रायोस और एल्डोटेट्रोस के बारे में पढ़ा है। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे एल्डोपेंटोस के बारे में। नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे, एल्डोपेंटोस के बारे में, बड़े बड़े, अभी वो नेक्स्ट बड़ा टॉपिक है, नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तुम इस लेक्चर में इनको ढंग से पढ़ना, वापस से सुन लेना पॉइंट जो मैंने लिखे हैं यहाँ पर। अगर OH राइट हैंड साइड पे है तो वो D कहलाता है, अगर OH लेफ्ट हैंड साइड पे है तो वो L कहलाता है। सबसे पहला तुम्हें ये याद रखना है, और इसका बेसिक है ग्लिसरेल्डिहाइड। हमने आधार इसमें किसको माना है, ग्लिसरेल्डिहाइड में। अब तुम याद करो फर्स्ट ईयर में जब हमने स्टीरियो स्टार्ट करी थी तो उसमें शुरू में ही लिखाया था कि हम बेसिक ग्लिसरेल्डिहाइड को मानकर चलते हैं। तुम्हें सेकंड ईयर का याद नहीं हुआ, फर्स्ट ईयर का कहाँ से याद होगा, कोई बात नहीं, अब याद कर लो, रिवाइज कर लो। ग्लिसरेल्डिहाइड क्या होता है, बेस होता है। ठीक है, अब हमने बात कर ली कि OH राइट हैंड साइड तो D, OH लेफ्ट हैंड साइड तो L। नेक्स्ट है, अगर बोथ OH ग्रुप आर ऑन सेम साइड तो ये क्या कहलाती है संरचना, इरिथ्रो कहलाती है। अगर दोनों OH समूह एक ही दिशा में होते हैं तो वो संरचनाएं इरिथ्रो संरचनाएं कहलाती हैं। अगर दोनों OH अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, एक यहाँ होता है एक यहाँ होता है, तो वो क्या कहलाती हैं, थ्रियो संरचना कहलाती हैं। ये दोनों पॉइंट ठीक है। अब हमने बात कर ली D ग्लिसरेल्डिहाइड और L ग्लिसरेल्डिहाइड से कितने एल्डोटेट्रोस बनेंगे, 4। पहले तो ये याद रखना कि इनकी कितनी समावेवी बनेंगे, 4 समावेवी बनते हैं एल्डोटेट्रोस के। एल्डोट्रायोस के तो कितने समावेवी थे, 2 समावेवी बनते हैं। ठीक है, एल्डोटेट्रोस के 4 आइसोमर समावेवी बनते हैं, ध्यान रखना। ये 4 बन गए हैं, बिल्कुल बन गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4, जिसमें हमने देख लिया
पहला और तीसरा एक दूसरे की मिरर इमेज है, मतलब इरिथ्रोज एक दूसरे की मिरर इमेज है, इरिथ्रोई तो है ये, और थ्रियोज एक दूसरे की मिरर इमेज है। फर्स्ट एंड थर्ड आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, सेकंड एंड फोर्थ आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर, बट एल इरिथ्रो और एल थ्रियो क्या एक दूसरे की मिरर इमेज है? नहीं है, ये दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज नहीं होती हैं। इसको ढंग से पढ़ लेना। अब नेक्स्ट पढ़ेंगे हम एल्डोपेंटोस। थैंक यू। इसका तुम स्क्रीनशॉट लेकर इसी से नोट्स बना लो। आज हमने जो पढ़ा है वो सामने है इस लेक्चर में, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लेकर इसी से नोट्स बनाओ, और ये कोई भी कंप्लेन नहीं करे कि मैडम जो नोट्स भेजे हैं वो थोड़े डिफरेंट है। हो सकता है मेरे हर साल नोट्स डिफरेंट होते हैं, तो जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं के थ्रू तुम स्क्रीनशॉट लेकर उन्हीं से नोट्स बनाओ। ये चीज नहीं आनी चाहिए कि जो नोट्स भेजे हैं वो अलग हैं, बिल्कुल नोट्स अलग ही होंगे। इसलिए सीक्वेंस अलग है, पढ़ाया सब कुछ सेम है, तो इसीलिए इसको तुम उतार लेना यहीं से।